अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है गिफ्ट्स ऑफ नेचर, फितरत के तहाइफ या कुदरत के तहाइफ। गिफ्ट्स हमारे पास है तोहफे तहाइफ ऑफ नेचर। नेचर कहते हैं हम फितरत को या कुदरत को। आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। विच पिक्चर डू यू लाइक द मोस्ट। यहाँ पे हमारे पास 4 पिक्चर्स दी हुई हैं और पूछा गया है हमसे कि विच पिक्चर डू यू लाइक द मोस्ट, कि इन चारों पिक्चर्स में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पिक्चर पसंद है। फर्स्ट पिक्चर हम देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास एक स्पैरो है, एक बर्ड है जो कि एक दरख्त के तने पे फूलों के पास बैठी हुई है। तो ये हमारे पास किस चीज़ की पिक्चर हो गई है? अ बर्ड सिटिंग ऑन द स्टेम ऑफ अ ट्री। सेकेंड पिक्चर है हमारे पास राइजिंग ऑफ सन की। इसमें हमारे पास जो सूरज है वो तुलू हो रहा है। यहाँ पे आप देखें ये सुबह का टाइम है और जो सूरज है वो तुलू हो रहा है। थर्ड पिक्चर में हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ सीड को दिखाया गया है। एवोल्यूशन किसको कहते हैं? एवोल्यूशन हम कहते हैं इर्तिका को, किसी चीज़ का बतदरीज बढ़ना। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट पे देखें कि एक छोटा सा बीज है जिससे आहिस्ता आहिस्ता पौधा मजीद बढ़ रहा है। और फोर्थ पिक्चर है हमारे पास सूरज के गुरूब होने की, गुरूब आफ्ताब की पिक्चर है, सेटिंग ऑफ सन की। ये जो चारों पिक्चर्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास नेचर की पिक्चर्स हैं। ये हमारे पास फितरत दिखाया गया है हमें। चारों पिक्चर्स आप देखिए, इनमें हमारे पास कोई भी आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं दिखाई गई। चारों जो हमारे पास पिक्चर्स हैं उनमें नेचर को दिखाया गया है मुख्तलिफ तरीक़ों से। लेट्स टॉक, आए बात करते हैं। रीड, पढ़ें एंड प्रैक्टिस और मश्क करें द गिवन डायलॉग, दिए हुए मुकालमे की। यहाँ पे मुकालमा दिया हुआ है, डायलॉग दिया हुआ है। और डायलॉग किसको कहते हैं? हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। डायलॉग दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान की बात को कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास डायलॉग में कितनी पार्टीज़ हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टीज़ हैं। ठीक है, एक हमारे पास टीचर है, दूसरा हमारे पास मॉनिटर है और तीसरा हमारे पास ऑल स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टीज़ हैं इस डायलॉग में। आइए इसको पढ़ते हैं। टीचर, सिट डाउन चिल्ड्रन, बैठ जाएं बच्चों। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। डू यू वांट टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। मॉनिटर, टीचर, द वेदर इज़ सो नाइस, मौसम बहुत अच्छा है। कैन वी हैव अवर क्लास एक्टिविटीज़ इन द स्कूल ग्राउंड, क्या आज हम अपनी क्लास की सरगर्मियाँ स्कूल के ग्राउंड में कर सकते हैं। टीचर, ओके, ठीक है। लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट, सबसे पहले हम क्लास की अटेंडेंस ले लेते हैं। एंड देन गो आउट टू डू सम फील्ड वर्क, और फिर हम कुछ अमली काम करने के लिए बाहर चले जाएंगे। ऑल स्टूडेंट्स, तमाम क्लास के जो बच्चे हैं। थैंक यू टीचर, शुक्रिया। यू आर वेरी काइंड, आप बहुत मेहरबान हैं। ये हमारे पास डायलॉग ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास अब यहाँ पे एक पोएम है, गोल्डन सन। गोल्डन किसको कहते हैं? गोल्डन कहते हैं सुनहरे को, सन कहते हैं सूरज को, चमकता हुआ। तो गोल्डन सन क्या है? चमकता हुआ सूरज। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एक पोएम है, इसको अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर प्री रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। प्री रीडिंग क्या है हमारे पास? प्री रीडिंग ये है कि हमारे पास इस पोएम को पढ़ने से पहले के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले इनको आंसर करना है, उसके बाद हमने पोएम पढ़नी है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल कमिंग टू स्कूल विच डिफरेंट थिंग्स डू यू सी। व्हाइल कमिंग टू स्कूल, स्कूल आते वक्त, विच डिफरेंट थिंग्स डू यू सी, आप कौन सी मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। कि स्कूल जब आप आ रहे होते हैं तो आप कौन कौन सी मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे होते हैं रास्ते पर। और सेकंड है हमारे पास, व्हाट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर डू यू लाइक द मोस्ट, आपको फितरत की कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, इसको हम यहीं से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वाइल कमिंग टू स्कूल विच डिफरेंट थिंग्स डू यू सी, कि स्कूल आते वक्त आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। वाइल कमिंग टू स्कूल, स्कूल आते वक्त, आई सी, मैं देखती हूँ, बर्ड्स,
परिंदे, डॉग्स कुत्ते, काउस गायें, फ्लावर्स फूल, ट्रीज दरख्त, स्कूल बसेस मैं स्कूल बसेस देखती हूँ, एंड मैनी अदर चिल्ड्रन गोइंग टू देयर स्कूल्स और कहीं सारे और बच्चे जो कि अपने अपने स्कूल्स जा रहे होते हैं। While coming to school, I see birds, dogs, cows, flowers, trees, school buses and many other children going to their school. Question number 2 है हमारे पास, What objects of nature do you like the most? आपको फितरत की कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद हैं? आंसर है इसका I like stars, मुझे सितारे पसंद हैं, माउंटेन्स पहाड़, लेक्स झील, रिवर दरिया, एनिमल्स जानवर, बर्ड्स परिंदे, फ्लावर्स फूल, ट्रीज दरख्त, सन सूरज, मून चांद, क्लाउड्स बादल, द ब्लू स्काई नीला आसमान, रेन बारिश, स्नो बर्फ, ग्रीन ग्रास हरी घास, चेंजिंग ऑफ डे एंड नाइट दिन और रात का तब्दील होना, एंड मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर और फितरत की कई सारी मज़ीद चीज़ें। ठीक है, ये आपके पास प्री रीडिंग के दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका वाइल कमिंग टू स्कूल विच डिफरेंट थिंग्स डू यू सी, कि स्कूल आते वक्त आप कौन सी मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास कि व्हाट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर डू यू लाइक द मोस्ट, आपको फितरत की कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद हैं। आए अब हम इस पोइम को पढ़ते हैं। गोल्डन सन, चमकता हुआ सूरज या सुनहरा सूरज, ग्रेट अजीम, ग्लोरियस शानदार, गोल्डन सन सुनहरा सूरज। गोल्डन ये हमारे पास गोल्डन कलर है। ठीक है, जो सन का कलर है वो हमारे पास गोल्डन है। ठीक है, ये पोएम जो है इसमें आप कई सारे न्यू वर्ड्स सीखेंगे, आप न्यू वोकेबलरी सीखेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ें। ग्रेट ग्लोरियस गोल्डन सन, अजीम शानदार सुनहरा चमकता हुआ सूरज, शाइन डाउन ऑन मी टुडे मुझ पर चमको। ठीक है, शाइन डाउन चमकना, ऑन मी मुझ पर, टुडे आज। यू आर द लाइफ ऑफ ऑल दिस अर्थ, तुम इस पूरे जमीन की जिंदगी हो। यू एंड यूर मैजिक रे, तुम और तुम्हारी जादू भरी शुआ। ठीक है, मैजिक रे कहते हैं जादू भरी शुआ, रे हम शुआ को कहते हैं। ठीक है, यू आर द लाइफ ऑफ बर्ड एंड प्लांट, आप जिंदगी हैं परिंदों की और दरख्त की। ऑल मस्ट डिपेंड ऑन यू, तमाम तुम पर भरोसा करते हैं, तुम पर इन्हिसार करते हैं। डिपेंड है भरोसा या इन्हिसार। शाइन डाउन चमकते रहो, ग्रेट सन अजीम सूरज, द होल डे लॉन्ग पूरा दिन। शाइन डाउन फ्रॉम द हेवंस ब्लू, नीले आसमान से चमकते रहो। हेवंस ब्लू है नीला आसमान। शाइन डाउन चमकते रहो, ग्रेट सन अजीम सूरज, ऑन फ्लावर एंड फील्ड, फूलों और खेतों पर चमकते रहो। एंड नेवर से गुड बाय, और कभी अलविदा मत कहो। फॉरएवर एंड एवर गिव अस योर लाइट, हमेशा और हमेशा के लिए हमें अपना नूर अता फरमा, अपनी रोशनी अता फरमा। फ्रॉम द आउटसाइड ब्लू स्काई, एक तरफ से नीले आसमान से। ठीक है, ये आपकी पोएम हो गई है। इसको रीडिंग करें इसकी बार बार, ताकि ये जो वर्ड्स हैं आप इनको इजीली प्रोनाउंस कर सकें। ये इस पोएम का राइटर कौन है? लेनेओर हेट्रिक ने ये पोएम लिखी है। ये पोइट का नेम जो है ये आपने याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वाइल्ड रीडिंग का क्वेश्चन है एक, और हमारे पास पोस्ट रीडिंग के 2 क्वेश्चंस हैं। वाइल्ड रीडिंग क्या है कि आप जब ये पोएम पढ़ रहे थे तो इसमें एक क्वेश्चन आपको बताया गया है। ठीक है, कि पढ़ाई के दौरान आपके पास एक क्वेश्चन आया है, और 2 क्वेश्चन जो है आपके पास ये पोस्ट रीडिंग, ये पोएम ख़त्म करने के बाद के 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास। इसको हम पढ़ते हैं। ये हमारे पास वाइल्ड रीडिंग का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बर्ड्स एंड प्लांट्स, कि परिंदों के लिए और पौधों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। सन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बर्ड्स एंड प्लांट्स, सूरज जो है ये अहम है
परिंदों के लिए और पौधों के लिए, एज दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम सन, क्योंकि ये जो बर्ड्स और प्लांट्स हैं ये दोनों अपनी ताकत और अपनी एनर्जी जो है ये सन से हासिल करते हैं, विच इज़ इसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ, जो कि इनकी बढ़ोतरी के लिए, जो कि इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अब हमारे पास पोस्ट रीडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द गिफ्ट्स वी गेट फ्रॉम द सन, कि वो गिफ्ट्स लिखें जो कि हमें सन से मिलते हैं, जो कि हमें सूरज से मिलते हैं। नंबर 1 है हमारे पास विटामिन डी, सेकंड है हमारे पास हीट, थर्ड है हमारे पास लाइट, और फोर्थ है हमारे पास एनर्जी। विटामिन डी का हमारे पास जो मेन सोर्स है वो हमारे पास सूरज है, सन है, ठीक है। हीट कहते हैं हरारत को, लाइट कहते हैं रोशनी को, एनर्जी कहते हैं ताकत को, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है इसका वो है हमारे पास, व्हाट डज लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन, के ज़मीन पर जो ज़िंदगी है वो किसकी वजह से है, उसका इन्हिसार किस पर है। लाइफ ऑफ अर्थ डिपेंड्स अपॉन सन, ज़मीन पर जो ज़िंदगी है उसका इन्हिसार सूरज पर है, ठीक है। ये हमारे पास, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5, इस पेज में हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे और हमारे पास पोइम थी। हमने पोइम को पढ़ा, हमने प्री रीडिंग के 2 क्वेश्चंस पढ़े, हम लोगों ने वाइल्ड रीडिंग का 1 क्वेश्चन पढ़ा और हमने पोस्ट रीडिंग के 2 क्वेश्चंस पढ़े हैं, और इसके अलावा हमने पोइट का नेम पढ़ा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने इस पेज में याद करनी है। अच्छा, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोगों ने उसके क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास वो हमारे पास आगे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग वाले पोर्शन में आते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे पास इसी चैप्टर में से दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो हम पहले इन क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं ताकि हमारे चैप्टर का काम ख़त्म हो जाए, तो हम उसके बाद सेकंड वीडियो में अपना ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, विच कलर हैज़ बीन मैंशनड इन द टाइटल ऑफ द पोएम एंड वाई। हमारे पास टाइटल ऑफ द पोएम क्या है, टाइटल ऑफ द पोएम हमारे पास है गोल्डन सन, ठीक है। तो हमसे सवाल क्या पूछा गया है कि टाइटल ऑफ द पोएम में कौन सा कलर मेंशन है, ठीक है, एंड वाई और क्यों मेंशन है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग रीड करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कलर हैज़ बीन मेंशनड इन द टाइटल ऑफ द पोएम एंड वाई। गोल्डन कलर हैज़ बिन मैंशनड इन द टाइटल ऑफ द पोएम, हमारे पास गोल्डन कलर मेंशन है पोएम के टाइटल में, बिकॉज द कलर ऑफ सन इज़ गोल्डन, क्योंकि सूरज का जो रंग है वो गोल्डन है, और हम यहाँ पे सूरज के बारे में पढ़ रहे हैं, सन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने गोल्डन कलर को मेंशन किया है। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है इसका, सनलाइट इज़ अ ब्लेसिंग हाउ, कि जो सूरज की जो रोशनी है वो हमारे पास नेमत है, ब्लेसिंग कहते हैं नेमत को, क्यों, कि सूरज की रोशनी एक नेमत क्यों है। आंसर है इसका, सनलाइट इज़ अ ब्लेसिंग, सूरज की जो रोशनी है ये हमारे पास एक नेमत है, बिकॉज क्योंकि इट गिव्स लाइट, क्योंकि ये हमें रोशनी देती है, एंड हीट एनर्जी, और ये हमें हरारत की ताकत देती है, टू द अर्थ, ज़मीन को, विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। देखिए हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बर्ड एंड प्लांट्स, के पौधों के लिए और परिंदों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उनके लिए सूरज ज़रूरी है, उनके लिए सूरज की रोशनी, उसकी ताकत और उसकी हरारत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से उनको एनर्जी मिलती है जो कि उनकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, ठीक है। तो अर्थ पे जितने भी क्रिएचर्स हैं उन सब की ग्रोथ के लिए और उन सब की लाइफ के लिए हमारे पास जो है तो सनलाइट और सन एनर्जी जो है हमारे पास, और हीट एनर्जी जो है, तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास उसके लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। हमारे पास अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट फील अबाउट द सन, कि जो हमारे पास शायर है, पोइट जो है, जो नज़म लिखने वाला है,
वो सूरज के बारे में क्या ख्यालात रखता है। हमारे पास पोइट कौन है, हमारे पास पोइट है लिनियोर हेट्रिक। उनका क्या ख्याल है सूरज के बारे में। आंसर है हमारे पास टू द पोइट, शायर के लिए द सन इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, सूरज हमारे पास एक बहुत बड़ी नेमत है। ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की एक नेमत है। ही सेज, वो कहता है दैट ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन सन फॉर देयर सर्वाइवल, कि ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम जानदारों के लिए सूरज जो है, तो वो सूरज उनके लिए ज़रूरी है, वो उस पर इन्हिसार करते हैं। ठीक है, दुनिया में जितनी भी हमारे पास जानदार चीज़ें हैं, सबका इन्हिसार जो है वो सूरज पर है, सूरज की रोशनी पर, लाइट पर, उसकी हीट पर और उसकी एनर्जी पर। ठीक है, आप देखते हैं ना कि जिस दिन सूरज नहीं निकलता तो लाइफ कितनी डल होती है, बारिश हो रही होती है, परिंदे भी नहीं होते, ज़्यादातर लोग भी घर से बाहर नहीं जाते। ठीक है, तो इसी तरह जो सन है हमारे पास, वो हमारे पास ब्लेसिंग है अल्लाह ऑलमाइटी की, और ये कि वो हमारे सर्वाइवल के लिए, अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए सन बहुत ज़रूरी है। अब आए हम यहाँ पे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ओरल कम्युनिकेशन का। ओरल कहते हैं ज़ुबानी को, कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत करने को या गुफ्तगू को। तो यहाँ पे हम ज़ुबानी बातचीत करने के बारे में सीखेंगे। लर्निंग द साउंड्स, हम यहाँ पे साउंड सीखेंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स, यहाँ पे अब हम सिर्फ वोवल साउंड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, रीड मी को पढ़ते हैं हम लोग। There are 44 sounds in English language, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 साउंड्स हैं। 20 are vowel sounds and 24 are consonant sounds, जिनमें हमारे पास 20 vowel sounds हैं और 24 हमारे पास consonant sounds हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 26 हैं और इन 26 अल्फ़ाबेट्स से हमारे पास टोटल 44 साउंड्स आते हैं। इन 26 अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास 5 वोवल्स हैं और 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इन 5 वोवल्स से हमारे पास 20 साउंड्स आती हैं और इन 21 से हमारे पास 24 साउंड्स आते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखी है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने यहाँ पेज नंबर 4 पर हम लोगों ने सॉफ्ट साउंड ऑफ सी एंड जी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि सी और जी, इन दो अल्फ़ाबेट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इनकी सॉफ्ट साउंड होती है और इनकी हार्ड साउंड भी होती है, जो कि दोनों डिफरेंट साउंड्स आती हैं और डिफरेंट काउंट होती हैं। ठीक है, तो यहीं से देखें, इसीलिए हमारे पास अल्फ़ाबेट से जो साउंड की जो तादाद है वो हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि कुछ अल्फ़ाबेट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी 2 साउंड्स आती हैं। हमारे पास सॉफ्ट साउंड आती है उनकी और हमारे पास उनकी हार्ड साउंड भी आती है। अब जिस तरह सी का हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ पे ये अपनी ओरिजिनल साउंड हमें देगी सी की, तो वो हमारे पास सॉफ्ट साउंड आएगी। ठीक है, जिस तरह सिटी। लेकिन जहाँ पे ये हमारे पास अपनी ओरिजिनल साउंड से हट के कोई दूसरी साउंड देगी तो ये हमारे पास हार्ड साउंड आ जाएगी। जिस तरह कैट, देखिए कैट जो है तो ये हमारे पास ऐसे साउंड दे रही है जैसे के हो। ठीक है, लेकिन हम इसको लिखते सी से ही हैं। ठीक है, कैट, तो ये हमारे पास हार्ड साउंड है और ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड है। सिटी, ये हम सी को अपनी ओरिजिनल आवाज़ में प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड है। इसके अलावा हम लोगों ने जी के बारे में पढ़ा था। जी को हम लोग जब इसकी ओरिजिनल साउंड से प्रोनाउंस करेंगे तो ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड आएगी, जैसे जर्म। ठीक है, लेकिन जब हम इसको इसकी ओरिजिनल साउंड से हट के किसी दूसरे साउंड में प्रोनाउंस करेंगे तो वो हमारे पास हार्ड साउंड आ जाएगी, जिस तरह ग्रास। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी उर्दू में पहचान बताई थी कि जब ये काफ की तरह आवाज़ देगी तो ये हार्ड साउंड हो जाएगी और जब ये गाफ की तरह आवाज़ देगी तो ये हार्ड साउंड हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे कि हमारे पास एक ही अल्फ़ाबेट है लेकिन उसके 2 साउंड्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास साउंड्स हैं वो ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे हम वॉवल साउंड्स को देखेंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स।
नोटिस द डिफरेंस इन द साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स इन प्रैक्टिस, कि यहाँ पे जो आपके पास वर्ड्स दिए गए हैं इनकी साउंड्स में आप डिफरेंस फ़र्क महसूस करें और इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ शॉर्ट वॉवल्स हैं और कुछ हमारे पास लॉन्ग वॉवल्स हैं। शॉर्ट वॉवल्स कैसे बनते हैं और लॉन्ग वॉवल्स कैसे बनते हैं, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई है आपको। मैं आपको इसकी एक पहचान बता देती हूँ जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमारे पास लॉन्ग वॉवल साउंड कैसे आती है। ठीक है, जब भी हमारे पास दो वॉवल इकट्ठे किसी वर्ड में आ जाते हैं तो वो हमारे पास लॉन्ग साउंड देती है। ठीक है, जिस तरह हम लोग देखेंगे रीड, वीक। ठीक है, इसमें हमारे पास एक्सेप्शंस भी हैं। आप देखेंगे कि ये अक्सरियत पे, ये जो रूल है ये अक्सरियत पे अप्लाई होता है। मेजॉरिटी ऐसी हमारे पास होती है, ज़्यादातर ऐसी ही होता है, लेकिन हर रूल के हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जिस तरह हमारे पास बुक है तो ये हमारे पास शॉर्ट साउंड में आ रहा है, हालांकि इसमें दो वॉवल्स इकट्ठे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जब हमारे पास दो वॉवल्स इकट्ठे हो गए हैं तो ये हमारे पास एक लॉन्ग साउंड आ रही है इसकी। ठीक है, आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये शॉर्ट वॉवल साउंड्स हैं हमारे पास। बस, डॉग, बिग, बुक, हैट, बेल, अबाउट। लॉन्ग वॉवल साउंड्स हैं हमारे पास कार, बॉल, रीड, शू, शर्ट। ठीक है, ये थोड़े से लॉन्ग साउंड हमें दे रहे हैं। नाउ प्रैक्टिस द अबव गिवन वॉवल साउंड्स इन ग्रुप। अब इसके बाद आप लोगों ने इसके ग्रुप्स में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इन साउंड्स की। लर्निंग टू स्पीक, लर्निंग सीखें, टू स्पीक बोलना। इंटोनेशन, इंटोनेशन क्या है? आवाज का उतार चढ़ाव। ठीक है, हम लोगों ने ये वर्ड फर्स्ट चैप्टर में भी हमने ये वर्ड पढ़ा था इंटोनेशन का। इंटोनेशन क्या है, यहाँ से रीड मी में इसको पढ़ते हैं। इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग। इंटोनेशन हमारे पास क्या है? इज द राइज, चढ़ाव, एंड फॉल, उतार, ऑफ वॉइस, आवाज का, वाइल स्पीकिंग, कि जब हम बोलते वक्त हमारे आवाज में जब उतार और चढ़ाव आता है तो इसको हम इंटोनेशन कहते हैं। येस नो आंसर्स गिव राइज टू इंटोनेशन, और जो हमारे पास येस नो में जो आंसर्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो ज़्यादातर इंटोनेशन के बाइस बनते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस गिवन टू अ सिलेबल और वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रेस। जब हम अहमियत देते हैं टू अ सिलेबल, किसी सिलेबल को, और अ वर्ड या किसी लफ्ज को, इज कॉल्ड स्ट्रेस, तो इसको हम क्या कहते हैं कि हमने इस पे दबाव डाला है, हमने इस पे जोर डाला है। ठीक है, कि जब हम किसी वर्ड को या किसी सिलेबल को अहमियत देते हैं किसी बात में, किसी सेंटेंस में, तो हम कहते हैं कि हमने उस पर दबाव डाला है, जोर डाला है। इट हेल्प्स अस टू क्रिएट रिदम ऑफ स्पीच। इससे क्या होता है कि हमारे पास हमें इस चीज़ की मदद मिलती है कि हमारे सेंटेंस में, हमारे स्पीच में एक रिदम आ जाती है। रिदम किसको कहते हैं? रिदम कहते हैं तरतीब को। हमारी बोल चाल में तरतीब आ जाती है। ठीक है, एक प्रैक्टिस द गिवन लाइंस। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइंस दी हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। कैन यू स्विम, अब हमने यहाँ पे स्विम पे जोर डाला है, हमने इस पे स्ट्रेस डाला है। डू यू वर्क, आर यू अ स्टूडेंट, इज शी हैप्पी। यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट पे, हैप्पी पे, वर्क पे, स्विम पे इंटोनेशन आ रही है। यहाँ पे जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, इस पे स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस द गिवन अबव गिवन क्वेश्चंस। यहाँ पे आपने प्रैक्टिस करनी है इन सेंटेंसेस की, इन क्वेश्चंस की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साइट वर्ड्स का। साइट वर्ड्स, लर्न टू स्पीक द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली विद करेक्ट इंटोनेशन। आपने इन जो हमारे पास ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपने सीखना है विद फ्लुएंटली, रवानी के साथ, विद करेक्ट इंटोनेशन, सही इंटोनेशन के साथ आपने इन वर्ड्स को सीखना है। साइट वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? साइट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको रीडिंग के दौरान बार बार नजर आते हैं। ठीक है, गोल्डन, शाइन, गोल्डन कहते हैं सुनहरा, शाइन कहते हैं चमकता हुआ, अर्थ
ज़मीन, गुड बाय, अलविदा या खुदा हाफिज। आपने इन वर्ड्स को याद करना है स्पेलिंग्स के साथ, ठीक है। टीचिंग पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे। फेमिलराइज द स्टूडेंट्स विद इंग्लिश साउंड्स। बच्चों को फेमिलराइज करवाएं, वाकिफ करवाएं, आगाह करवाएं उनको इंग्लिश साउंड्स से। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबल बिफोर टीचिंग इंटोनेशन। इंटोनेशन से पहले बच्चों को सिलेबल सिखाएं, सिलेबिक डिविजन्स उनको सिखाएं। सिलेबिक डिविजन्स हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं, अब सेकंड में हम लोगों ने इंटोनेशन पढ़ी है। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी उनको इंटोनेशन की समझ नहीं आएगी। इंटोनेशन देखिए, इंटोनेशन में ही हम उतार चढ़ाव सीख रहे हैं, तो उतार चढ़ाव में हमारे पास सिलेबिक डिवीजन हो जाती है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे गोल्डन हम लोग देख रहे हैं, तो गोल डन, ये हमारे पास यहाँ पे सिलेबिक डिवीजन भी हो गई है, यहाँ पे हमारे पास इंटोनेशन भी आ गई है कि गोल और डन को हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। चले, यहाँ पे हमारे पास ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्कशन का। ये हमारे पास थर्ड टॉपिक है डिस्कशन। बातचीत करें, बहस करें। गिवन बिलो इज एन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमारे पास क्या है, एक इश्तिहार दिया हुआ है ऑफ कलर पेंसिल्स। यहाँ पे हमारे पास एक कलर पेंसिल का इश्तिहार दिया हुआ है, एक एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। नोट द कलर्स एंड द मैसेजेस रिटन ऑन इट। इनमें आपने कलर्स को नोट करना है और मैसेजेस, जो मैसेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं उनको भी आपने नोट करना है, ठीक है, जो इस पोस्टर के ऊपर, जो इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिखे हुए हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं इस पे क्या क्या लिखा हुआ है। स्टेब्लो लिखा हुआ है इस पे, ये मेरे ख्याल से कंपनी का नेम है, स्वान्स 36 लॉन्ग। इसके अलावा रीडमी में इसको पढ़ते हैं। रीडमी में क्या लिखा हुआ है, यू मे फोकस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप इन नुकात पर फोकस कर सकते हैं। द कलर्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन से कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये रेड है, ये ब्लू है, ये येलो है, ये वाइट है, ये ब्लू है, ये पिंक है, ये पर्पल है, इसके अलावा हमारे पास ग्रीन है, ठीक है। टाइप्स कलर्स ऑफ पेंसिल्स। यहाँ पे अब इन्होंने पूछा है कि आपको कौन से टाइप्स ऑफ पेंसिल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे तो पेंसिल कलर ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये पेंसिल्स हैं, ये पेंसिल कलर्स हैं। एक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों के एक्शंस को नोट करें। बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है। इसके अलावा 100% ओरिजिनल, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये साथ में ये मैसेजेस लिखे हुए हैं। क्वालिटी वुड, इजी शार्पनिंग, क्वालिटी लीड, मिनिमम लीड फ्लेक्स, स्मूथ कलरिंग, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर साइंस दिए हुए हैं, हमें मैसेजेस दिए हुए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कलर्स भी देखे हैं और बच्चों के एक्शंस को भी हम लोगों ने नोट किया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीड अलाउड, बुलंद आवाज में पढ़ना। इसमें हमारे पास टॉपिक है फोनिक्स का, साउंड से रिलेटेड है ये। लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल्स, यहाँ पे हम लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल्स के बारे में पढ़ेंगे। वोवल्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास टोटल 5 वोवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और इन 5 वोवल्स से हमारे पास टोटल 20 साउंड्स आते हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे पीछे पढ़ा था इस वाले रीड मी के पोर्शन में कि हमारे पास टोटल इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं, जिसमें हमारे पास 20 वोवल साउंड्स हैं और 24 हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो इन 5 वोवल से हमारे पास टोटल 20 साउंड्स आते हैं। आए अब इनको पढ़ते हैं। प्रोनाउंस द वोवल्स गिवन अंडर, नीचे दिए हुए वोवल्स को प्रोनाउंस करें। बेल, ये हमारे पास शॉर्ट वोवल है। रेड, ये हमारे पास शॉर्ट वोवल है। हीट, ये हमारे पास लॉन्ग वोवल है। फेल, ये हमारे पास शॉर्ट वोवल है। सीट, ये हमारे पास लॉन्ग वोवल है। बिन, सेट, लिड, ये हमारे पास तीनों
शॉर्ट वॉवल्स हैं। हम लोगों ने पीछे एक पहचान पढ़ी थी लॉन्ग साउंड की कि जहाँ पर हमारे पास दो वॉवल्स इकट्ठे आ जाते हैं तो उसको हम मोस्टली जो है तो उसको हम लोग लॉन्ग साउंड में प्रोनाउंस करते हैं। जिस तरह ये देखिए हीट और सीट, ये दोनों हमारे पास, इसमें हमारे पास दो कंसेक्यूटिव वॉवल्स आए हैं तो इनको हम लोग लॉन्ग वॉवल साउंड में प्रोनाउंस करेंगे। रीड मी में पढ़ते हैं अ वॉवल इज शॉर्ट इफ इट गिव्स ओनली हाफ वॉइस। जब कोई वॉवल साउंड, जब कोई वॉवल अल्फ़ाबेट जो है तो वो अपनी हाफ साउंड देता है तो वो हमारे पास शॉर्ट वॉवल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एलिफेंट। अब एलिफेंट है तो इसको हम PHANT, इसमें जो हमारे पास वॉवल्स हैं उसको हम हाफ साउंड में प्रोनाउंस करते हैं एलिफेंट। इसको हम लोग लॉन्ग साउंड में प्रोनाउंस नहीं करते, जिस तरह एलिफेंट, इस तरह हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे, इसको हम एलिफेंट प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये हमारे पास हाफ वॉइस दे रहा है। नेक्स्ट रीड मी है हमारे पास अ वॉवल इज लॉन्ग इफ इट गिव्स फुल वॉइस। जहाँ पर वॉवल हमें फुल वॉइस देता है तो ये हमारे पास लॉन्ग वॉवल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अनाउंस, इक्वल। ठीक है, यहाँ पे वॉवल्स की हमारे पास फुल साउंड आ रही है और यहाँ पे हमारे पास उसकी शॉर्ट साउंड आ रही है। ये हमारे पास शॉर्ट वॉवल की डेफिनेशन है, ये हमारे पास लॉन्ग वॉवल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का। ये हम पीछे कर चुके हैं। इसी वीडियो के स्टार्ट में हम चैप्टर के रीडिंग के बाद, इस पोएम को पढ़ने के बाद हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को कर लिया था। अब ये वीडियो यहीं पर हम इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।